मनुष्य का जन्म कितनी बार होता है? मित्रों, हमारे सनातन धर्म के अनुसार व्यक्ति का जन्म कई बार होता है। माना जाता है कि प्रत्येक युग में इन जन्मों की संख्या बदलती रहती है, यानी हर युग में व्यक्ति के जन्म और उसकी आयु अलग अलग होती है। आइए इस वीडियो में हम इसी बात को विस्तार से जानते हैं। मित्रों, मनुष्य जन्म ही हमें 84 लाख योनियों के बाद ही मिलता है। मनुष्य जन्म में भी कई बार आधी अधूरी जीवन के बाद हमें पूर्ण रूप से जीवन प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार पुण्यात्मा को भी हर युग में कई बार जन्म लेना पड़ता है, उसके बाद ही वह बैकुंठ पधारता है। आइए जानते हैं किस युग में आत्मा कितने बार जन्म लेती है। मित्रों, मान्यताओं में अनुसार सतयुग में पृथ्वी पर ही आत्माओं का वास हुआ करता था। सत्ययुग का एक वर्ष आज के लगभग 1 लाख वर्ष के समान होता था। उस समय के मानव इतने वर्षों तक जीवित रहते थे। सत्ययुग में लोगों का कद 32 फीट तक हुआ करता था। शास्त्रों के अनुसार इस युग के लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे लोग तब तक जीते थे जब तक उनका मन इस संसार में लगता था। सांसारिक इच्छाओं का मोह खत्म होने के बाद वे अपनी इच्छा से अपने देह का त्याग कर देते थे। इस मृत्यु लोक में सतयुग के समय एक इंसान को 8 बार जन्म लेना पड़ता था और उसके पश्चात वह और इस भवसागर से मुक्ति पा जाता था। त्रेता युग के संबंध में यह माना जाता है कि उस समय का मानव लगभग 10,000 वर्ष तक जीता था। इसी युग में भगवान राम का जन्म हुआ था। पृथ्वी जब रावण के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी, तभी भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लिया था। मित्रों, पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने अंतिम समय में स्वयं की इच्छा से ही समाधि ली थी। भगवान श्री राम द्वारा सरयू में समाधि लेने से पहले माता सीता धरती में समा गई थी और इसके बाद ही भगवान श्री राम ने पवित्र नदी सरयू में समाधि ले ली थी। यह मान्यता है इस युग में मृत्यु के समय यमराज या यम के दूत मरने वाले के प्राण हरने से पहले उसकी आज्ञा लेते थे। इस युग के मानव का इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म लगभग 12 बार होता था और उसके बाद वह अपनी देह त्याग कर प्रभु के चरणों में बैकुंठ चला जाता था। अगला है द्वापर युग। यह युग कुल 8,64,000 वर्षों का था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 1000 साल तक जी सकता था। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा, वैसे वैसे मनुष्य की आयु और उसकी इच्छा की पूर्ति कम होने लगेगी। हनुमान जी का कहना था कि द्वापर युग में लोग अपनी मर्यादा से भटकने लगेंगे और धरती पर पाप बढ़ने लगेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, द्वापर युग में विष्णु जी ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में मधुर बाल लीलाएं की, अपने भक्तों का उद्धार किया, कई राक्षसों और कंस का वध कर इस पृथ्वी से पापियों का सर्वनाश भी किया। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में मानव को इस पृथ्वी पर 21 बार जन्म लेना पड़ता था। उसके बाद वह प्रभु के चरणों में बैकुंठ धाम प्राप्त कर लेता था। इसके बाद आता है कलयुग। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक आत्मा का जन्म 45 बार होता है और उसकी उम्र 100 साल तक ही होगी। इसमें इंसान पर्यावरण को तहस नहस कर देगा और इस युग में मनुष्य की इच्छा पूर्ति कम हो जाएगी। वह पाप का भागीदार बन जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होंगे, तब भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। यह अवतार विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा। भगवान कल की एक सफेद घोड़े पर चढ़कर अपने विशाल तलवार से सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल की केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। मित्रों, माना जाता है कि अधर्म का नाश करने के लिए कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा में लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी होगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। फिर सतयुग का आरंभ होगा। मित्रों, इस वीडियो में हमने जाना कि किस युग में एक मनुष्य को कितने बार मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को जरूर शेयर करें। आप लोग इंस्टाग्राम पर श्री डिवाइन को फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं, जहां आप अपने सवालों का जवाब हमसे सीधा पा सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जाना कि किस युग में